हाय एवरीवन। बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है, मैम मैं तो बहुत कम खाती हूँ फिर भी मेरा वज़न बढ़ जाता है। मैं हवा भी सूंघती हूँ ना तो भी मेरा वज़न बढ़ जाता है। मैं खाने को सूंघ के रख दूँ ना फिर भी मेरा वज़न बढ़ जाता है। हमेशा लोगों का शिकायत रहता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा जंक फूड खाते हैं या गलत आदतों में पड़ते हैं, ड्रिंक करते हैं या खाने की मात्रा बहुत ज़्यादा खाते हैं तो उनका वज़न बढ़ता है। लेकिन कुछ लोगों का वज़न कम खाने पर भी बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ। आप सुबह 2 रोटी और सब्ज़ी खाते हो, दोपहर में फिर आप कुछ भी नहीं खाते हो, 2 से 3 बजे खाना खाते हो, उसमें भी सब्ज़ी रोटी खा लेते हो, रात को दाल-चावल खा लिए। आप बहुत कम 3-4 पूरे दिन का 3 से 4 रोटी और सब्ज़ी खाते हो और कुछ भी नहीं खाते, फिर भी आपका वज़न बढ़ जाता है। बहुत सारे लोग बाहर का पिज़्ज़ा, बर्गर ये सब नहीं खाते हैं जंक फूड, फिर भी उनका वज़न बढ़ा हुआ होता है और उनको वज़न के साथ-साथ बहुत सारी परेशानियाँ भी होती हैं, जैसे बीपी, डायबिटीज़, थायराइड, घुटने का दर्द, सर दर्द, अलग-अलग प्रकार की परेशानियाँ होती हैं। तो ऐसा क्यों होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो वज़न बढ़ने का संबंध खाने-पीने से है, लेकिन ज़्यादा खाने से ही है ऐसा नहीं है, ठीक है? पहली बात ज़्यादा खाने से भी है, लेकिन सिर्फ़ ज़्यादा खाने से ऐसा नहीं है। कोई व्यक्ति ज़्यादा खाता है तो उसकी बॉडी में ज़्यादा कैलोरी की मात्रा जमा हो जाती है, ऊर्जा जमा हो जाती है, मतलब जिसकी ज़रूरत नहीं थी लेकिन उसने खाया तो बॉडी उसको चर्बी की मात्रा में हमारे बेली फैट पे, जहाँ बेली है वहाँ बैंक कहते हैं, है ना? बेली इज़ द बैंक ऑफ द बॉडी, एनर्जी का बैंक है, तो वहाँ पे वो स्टोर कर देता है। लेकिन कोई व्यक्ति कम खाता है, जैसे उसकी मात्रा बहुत कम खाता है, 2 ही रोटी खाया, शाम तक नहीं खाया, तो उसके शरीर में न्यूट्रिशन की कमी होती है पहला। दूसरा, कम खाने पर कभी-कभी एनर्जी की भी कमी होती है, तो जब भी वो व्यक्ति पेट भर के खाता है, तो बॉडी उसमें से थोड़ा-सा बचा के फैट बना के बेली पे लगा लेती है कि आगे खुदा ना खास्ता इसने मुझे खाना दिया, नहीं दिया तो मैं इसमें से इस्तेमाल कर लूँगा। दूसरा कारण जो मैंने पहले बताया आपको कि न्यूट्रिशन की कमी होती है। आपके शरीर में एनर्जी बर्न होगी कि नहीं होगी, कि ज़्यादा एनर्जी बर्न होगी, कि सारी एनर्जी फैट बन जाएगी, कि कितना एनर्जी लगेगी ज़रूरत की, ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं आपके शरीर में कितनी मांसपेशियाँ हैं, कितनी चर्बी की मात्रा पहले से है, ठीक है? तो मांसपेशियों की मात्रा को मेंटेन करने के लिए प्रॉपर न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, विटामिन्स, मिनरल्स, प्रॉपर प्रोटीन। लेकिन हमारे भारतीय भोजन में या कहीं पे भी हमारे खाने में जो हम नॉर्मल खाना खाते हैं ट्रेडिशनल, उसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत कम है। पूरा इंडिया प्रोटीन नहीं खा रहा है ऐसा मान के चलिए, क्योंकि उसमें उनको जो भी खाना, देखो रोटी सब्जी खाते हो उसमें 4 से 5 ग्राम प्रोटीन होता है। अगर दिन में आपने 3 बार भी खाया तो 10 से 15 ग्राम चला जाएगा। कुछ अलग से अच्छा खा लिया तो थोड़ा-सा प्रोटीन चला जाएगा। लेकिन आपको प्रॉपर प्रोटीन देख-भाल के खाना चाहिए। मिनिमम आपके वज़न के बराबर आपको प्रोटीन खाना है। अगर आपका वज़न 60 किलो है तो आपको 60 ग्राम प्रोटीन खाना है। लेकिन हम कभी इस बारे में सोचते ही नहीं हैं। सोचिए आपने कब ऐसे थाली लगाई, बढ़िया दही लिया, सब लिया कि इसमें इतना प्रोटीन है, मेरी बॉडी की इतनी ज़रूरत है, इसमें ये हटा देता हूँ, ये ऐड कर लेता हूँ तो प्रोटीन पूरा हो जाए। हम सोचते तक नहीं। हम सिर्फ़ ये सोचते हैं सर दर्द क्यों कर रहा है, डॉक्टर के पास चला जाऊँ। हमेशा दवाइयों के बारे में सोचते हैं, खाने को सही करने के बारे में कभी सोचते ही नहीं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप खाने को कैसे सही कर सकते हैं, ये आप सोचें समझें। मैं इंस्टाग्राम पे बहुत सारी छोटी-छोटी वीडियो बनाती रहती हूँ, यूट्यूब पे भी अब मैंने डालना शुरू किया है, तो आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं। तो आपको बताना चाहूँगी कि मैं खाने-पीने के बारे में बहुत सारी जानकारी देती हूँ और डाइट कोच हूँ, लोगों को खाने-पीने से ज़िंदगी में स्वस्थ रहने में मदद करती हूँ। अगर आपको ऐसी क्वेरी है, सवाल है कि मुझे भी स्वस्थ होना है, वज़न घटाना है, सीखना है कि कैसे स्वस्थ रहते हैं, तो आप मुझे बिल्कुल कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। लेकिन खाने-पीने पे ध्यान दीजिए।